नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी नाम है। आज वे अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पहाड़ों में भटकने वाला युवा आज एक प्रधानमंत्री बन गया। आज हम आपको उन्हीं गुप्त और कम चर्चित बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। जब मोदी जी 12 साल के थे तो उनकी मां ने वाडनगर के एक ज्योतिषी को उनकी कुंडली दिखाई, जिसे देखकर उस ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा बेटा या तो राजा बनेगा या फिर शंकराचार्य जैसा महान संत। आरंभिक जीवन में मोदी जी संत बन गए थे। बचपन में जब कोई साधु दिखता तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। ऐसे में माँ को डर था कि वे कोई साधु संत ना बन जाएं। इसीलिए उन्होंने बचपन में ही उनकी शादी जसोदाबेन से करवा दी थी। तब बाल विवाह के दौर में शादी के बाद लड़की को गौना रखने का प्रचलन था। विवाह के कुछ साल बाद माँ हीराबेन ने नरेंद्र से कहा कि अब तुम्हारे गौने की बात चल रही है। इस बात को सुनकर मोदी जी को गुस्सा आ गया था। तब उन्होंने कहा कि वे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं और हिमालय में जाकर जीवन की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। इसके बावजूद उनके पूरे परिवार ने उन पर गौने का दबाव बनाया। इसी के चलते वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए थे। कई साल तक मोदी जी हिमालय की गुफाओं में साधुओं की तरह घूमते रहे। तब एक साधु ने उनसे वहां पर भटकने का कारण पूछा तो मोदी ने कहा कि वे ईश्वर का पता लगाने और उन्हें जानने के लिए यहाँ आए हैं। तब साधु महाराज ने मोदी जी से कहा कि तुम्हारी उम्र हिमालय की कंदराओं में भटकने की नहीं है। समाज की सेवा करके भी तुम्हें ईश्वर मिल सकते हैं। इसके बाद मोदी जी घर तो लौट आए, लेकिन वैवाहिक जीवन से मुंह मोड़ चुके थे। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास लेकर 1967 में बेलूर मठ भी गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात स्वामी माधवानंद से हुई थी। इसके बाद मोदी जी ने बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया और वहां से यहां तक पहुंचे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।